अच्छा जी, कल जब दुबई में भारत का तैयारा गिरकर तबाह हुआ तो पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हो रही है। इन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया है, भारतीय प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक 2020 की पुरानी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अब ये शेयर कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन नुमान अकरम शहीद हुए थे F-16 को जब वो उड़ा रहे थे इस्लामाबाद के करीब, शकरपड़िया के करीब उनका ये जो तैयारा है वो हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन अगर आपने इस चीज में मुकाबला करना है तो मैं आपको बताता चलूं जी कि आप इस तरह के हादसात में भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रोफेशनल फील्ड में या आप कह लें कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो बिल्कुल भी आप पाकिस्तान का ना माजी में मुकाबला कर सके हैं, हाल में अपना हाल जो आपने खुद किया मई में हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया में देखा। और मेरे ख्याल में जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो आप बना रहे हैं, जो पाकिस्तान बना रहा है, उसको देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि आप मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज बात करेंगे ये जो वीडियो भारत की जानिब से शेयर की जा रही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस तरह के हादसात में भी पाकिस्तान का या पाकिस्तानी पायलट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये बात भारतीयों तक भी पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि किस तरह से खास तौर पे पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो इंडियन पायलट से ज्यादा बेहतर हैं और ज्यादा प्रोफेशनल हैं। अच्छा जी, कल का जो हादसा हुआ ये दुनिया में कहीं भी हो सकता है। हमने देखा कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि टेक्नोलॉजी या इस वारफेयर के मैदान में सबसे आगे है, उनके जहाज, उनके हेलीकॉप्टर जो कि जदीद टेक्नोलॉजी रखते हैं वो भी हादसात का शिकार हो जाते हैं, वो भी गिरकर तबाह हो जाते हैं। इवन के एयर शोज में ऐसे ऐसे हादसात भी देखे गए हैं कि जहां पर दो जहाज आपस में टकरा जाते हैं। तो ये दुनिया में कोई पहला वाकया नहीं है, दुनिया में ऐसे वाकयात की तारीख भरी पड़ी है और ये जब तक ये चीजें रहेंगी तो आगे भी ऐसे हादसात मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बजाय कि इन चीज़ों को बेहतर करने के आप पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की पुरानी वीडियोस जो हैं वो लगा लगा के पाकिस्तानियों को दिखाएं जी कि आपका भी तैयारा गिरा था, हमने तो कभी इस चीज़ से इनकार नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा कि हादसात कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं या आपके पायलट से ज़्यादा बेहतर हैं इस तरह के हादसात में भी। वो कैसे? वो ऐसे जी कि मैंने पाकिस्तान के एक साबिक फ़िज़ाइया के चीफ को ये कहते हुए सुना था कि पाकिस्तानी पायलट कभी भी आपको इंजेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप नुमान अकरम की वीडियोस तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो गौर से देखें तो उनके पास काफ़ी टाइम था, लेकिन फिर भी सीसीटीवी फुटेज में जो मंजर नज़र आ रहा है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद में शकरपड़िया के करीब अपने जहाज़ को बाकायदा लैंड करवाने की कोशिश की। उनका तैयारा लैंड भी कर चुका था और वो थोड़ा सा उस सड़क के ऊपर आगे भी चला, लेकिन क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो वो सरवाइव नहीं कर सके। लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, लेकिन उन्होंने इंजेक्ट नहीं किया और ना ही ये पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के पायलट्स की रिवायत है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने पाक फ़िज़ाइया के एक साबिक सरबराह से ये बात कहते हुए सुनी थी। दूसरा जी, आपका ये जो तेजस तैयारा है ये 2000 मेरे ख्याल में 21 या 22 में भी एक दफ़ा इसी तरह हादसे का शिकार हुआ था जहाँ पे आपका पायलट इंजेक्ट कर गया था। तो पाकिस्तान के पायलट्स का आप किसी भी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, अगर भारतीय फ़िज़ाइया की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने तेजस से क्या लड़ना है? आपका जो तेजस है आप मेरे ख्याल में 25 या 30 साल से उसको बना रहे हैं, अरबों डॉलर्स आपने उसके ऊपर लगा दिए उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अभी जो आपके तेजस का हाल हुआ है उसके बाद मेरे ख्याल में भारत का ये ख्वाब ही रह जाएगा जी कि तेजस भी इनसे कोई दुनिया में खरीदेगा। दूसरा, अगर आपने प्रोफेशनलिज्म में या जंग में पाकिस्तान का मुकाबला करना है तो आप देख लें कि पाकिस्तान की एक लंबी तारीख है, ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाते, आपको अभिनंदन के वाक़े से याद करवाते हैं कि तब भी आपके 2 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, बल्कि उस वक़्त तो ये हुआ था कि आपके अपने तैयारों ने एक दूसरे को निशाना बना के, जिनकी जो तैयारों की लाशें थीं वो आपकी कश्मीर से मिली थीं, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारा और अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान के हाथ लगा, उसका भी मिग तैयारा पाकिस्तान ने गिराया। उसके बाद जो मई का सेशन हुआ कि आपके पास दुनिया के जदीद तरीन और महंगे तरीन जहाज़ यानी कि राफेल हैं और आप क्या करने आए थे पाकिस्तान में? आप आए थे पाकिस्तान पर चोरों की तरह हमला करने। आप बताकर नहीं आए थे, आपने कोई जंग का ऐलान नहीं किया था कि हम आ रहे हैं। आप अपनी सरहद में रहते हुए मिसाइल फेंक कर पाकिस्तान के ऊपर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको फरार होने भी नहीं दिया गया, उसमें भी आपके जहाज़ गिराए गए। 4 राफेल आज भी आपके ऊपर सवालिया निशान हैं, जिनके ऊपर आज तक ना भारतीय मीडिया बात कर रहा है और ना ही आज तक मोदी जी ने कभी ये आके बताया है जी कि उनके 4 राफेल किधर हैं।
इवन के ट्रंप आपको हर दूसरे दिन ये याद करवाता है कि आपके त्यारे गिरे थे, वो तो 8 की जो है वो तादाद अब बता चुका है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त। बाकी भारतीय मीडिया की बात करें तो जाहिर है कि वो तो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से बिहेव करता है, कोई भी ऐसा मामला आता है। अच्छा, इन भारतीय गोदी मीडिया वालों को ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्या बात करनी है या क्या बात नहीं करनी। अगर गोदी मीडिया की बात करें तो इस वक्त सबसे जो टॉप लेवल पे हैं वो 2 बंदों की जोड़ी है, अर्नब गोस्वामी और साथ में उनका नाम आता है जी जनरल बख्शी का। जब भी कोई इस तरह का वाक़या आता है तो इन दोनों की जो जोड़ी है वो मिल के फिर वो वाबिल्ला मचाती है, और इनको ये नहीं समझ आती, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये बातें क्या कर रहे हैं और उसका खुद भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा जी, अब इनका ये कहना है जी कि ये जो तेजस जहाज है इसमें जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की एक कंपनी है जिसका इंजन लगा हुआ है। ये बेसिकली सिंगल इंजन जहाज है, और इन दोनों का साहबान का ये कहना है कि भारत को जो इंजन दिए जा रहे हैं वो पुरानी जनरेशन के हैं, जिसकी वजह से ये 2 तेजस जो हैं वो गिरकर तबाह हुए हैं, और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जो है वो तेजस बनाए या उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे। अच्छा, अगर ये अमेरिका आपको सही इंजन नहीं दे रहा है या पुराने जनरेशन के इंजन दे रहा है, तो फिर सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि आपका मुल्क या आपकी एविएशन या आपकी फ़िज़ाइया या आपकी वो कंपनी जो ये जहाज़ तैयार कर रही है वो फिर आपको जहाज़ उड़ाने की परमिशन क्यों दे रही है, और आप फिर इन जहाज़ों को क्यों उड़ा रहे हैं, क्यों फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं, क्यों एयर शोज़ में लेके जा रहे हैं, अगर आपको पता है जी कि इनके जहाज़ों के इंजन ही नहीं ठीक। तो ये सवाल आपका अमेरिका से नहीं बनता बल्कि आपके अपने इदारों से बनता है, मोदी से बनता है कि ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं। अब त्यारा इनका जो है वो दुबई में गिरा है। खुद ये लोग मीडिया के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हैं जी कि त्यारे में फॉल्ट था जिसकी वजह से वो त्यारा गिरा है। तो बातें फिर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग दोबारा होने वाली है। तो ये ऐसी बचकाना हरकतें, बचकाना बातें जो हैं वो भारतीय मीडिया के ऊपर जो हो रही हैं, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि भारतीय अवाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो भारतीय मीडिया है। और भारतीय मीडिया जो इस वक्त ये सारा मंजरनामा पेश कर रहा है उसके पीछे जो है वो मोदी के हिंदुत्वा और मुसलमान मुखालिफ या पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, जिसकी वजह से या जो बयानियां बनाकर वो आज तक वोट ले रहा है। और जाहिर है कि आपके मुल्क के अपनी कमियां कोताहियां हैं, आपके अपने इदारों की कमियां कोताहियां हैं, आप उनकी निशानदेही करने की बजाय आप ये बात अमेरिका पर डाल रहे हैं, मोदी से सवाल नहीं कर रहे, अपने इदारों से सवाल नहीं कर रहे, बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ आप उंगलियां उठा देते हैं, साथ ही तुर्की के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक मोदी बरसरे इक़्तिदार में है भारत में, भारतीय मीडिया इसी तरह से आप कह लें कि बिहेव करता रहेगा, और उसकी वजह यह है कि मोदी का ये एजेंडा है जिसको लेकर भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया ख़ास तौर पे आगे चल रहा है। बाकी बहुत सारे भारत में भी लोग हैं जो कि इस वक्त सवालात उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ये बात कह रहे हैं कि क्या वजह बन गई कि मुसलसल, यानी कि जैसे मैंने कहा कि अभिनंदन के वाक़े से लेके आज तक भारतीय फ़िज़ाइया जो है वो हर मैदान में शिकस्त खाती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर इस तरह का कोई एयर शो हो जहां पर आपका त्यारा गिर जाए कि आप परफॉर्म करने के काबिल भी अब नहीं रहे। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये बात जो है वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया तक भी पहुँच सके। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।